दोस्तों, आपने शिव जी की अनेक कथाएं सुनी होंगी, पर क्या आप यह जानते हैं कि क्यों वे पहनते हैं बाघ की खाल? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी यह जानकारी दें। इससे आपके ऊपर शिव की कृपा बनी रहेगी। जय भोलेनाथ। आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव की सबसे लोकप्रिय छवियों में से एक है जिसमें वे बाघ की खाल पर बैठे हैं, जो उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। शिव पुराण में इस बात की एक रोचक कथा है कि शिव ने बाघ की खाल पर कैसे बैठना शुरू किया। शिव नंगे बदन योगी के रूप में पूरे विश्व में घूमते थे। एक बार वे एक जंगल में पहुंचे जहां कई ऋषि अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। ऋषियों की पत्नियां शिव की ओर आकर्षित हो गईं, हालांकि शिव उनकी उपस्थिति से अनजान थे। पत्नियां अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी और इस कारण आश्रम में कई दुर्घटनाएं होने लगी। जब ऋषियों को पता चला कि उनकी पत्नियों का ध्यान भटकाने वाला यह नंगे बदन योगी है, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने शिव के मार्ग में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और ऋषियों ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बाघ बनाया जो उस गड्ढे से बाहर आ गया। शिव ने बिना किसी कठिनाई के बाघ को मार डाला और उसकी खाल फाड़कर अपने शरीर पर लपेट ली। ऋषियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जो व्यक्ति उनकी शक्तियों को चुनौती दे सकता है वह कोई साधारण योगी नहीं है, और वे उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद शिव बाघ की खाल पहनकर उनके सामने प्रकट हुए। तब से शिव बाघ की खाल पहनते हैं, जो उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। भगवान शिव का व्यक्तित्व और शिक्षाएं। भगवान शिव का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। उनका नंगे बदन घूमना यह दर्शाता है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं और धन दौलत से परे हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक खुशी और संतोष आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है, न कि भौतिक वस्तुओं से। शिव का योगी रूप ध्यान और योग के महत्व को भी बताता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। शिव की सर्वशक्तिमानता और उनका बाघ की खाल पहनना यह दर्शाता है कि हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और उसे पार करने का साहस रखना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपनी शक्ति और साहस से पराजित करना चाहिए। शिव और भारतीय समाज। शिव का व्यक्तित्व भारतीय समाज और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। शिव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। शिव का शमशान में रहना और सभी जीवों को समान मानना यह दर्शाता है कि वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान और आचरण से खुद को साबित करना चाहिए, न कि अपनी जाति या सामाजिक स्थिति से। जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य विशेषज्ञता और कौशल के आधार पर समाज को वर्गीकृत करना था, लेकिन समय के साथ इसका दुरुपयोग किया गया। निष्कर्ष। भगवान शिव की बाघ की खाल पर बैठी छवि उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है और हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। शिव का जीवन हमें साहस, धैर्य, करुणा और आत्म साक्षात्कार की शिक्षाएं देता है। उनकी कथाएं और कार्य हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए। भगवान शिव की बाघ की खाल पर बैठी छवि हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए और जीवन में संतुलन और शांति पाने का प्रयास करना चाहिए। शिव का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक खुशी और संतोष आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है, न कि भौतिक वस्तुओं से।
उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी यह जानकारी जरूर दें। धन्यवाद।